नमस्कार, कड़क बात में आपका फिर से स्वागत है। और एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि ईरान और इजराइल के बीच फिर से युद्ध जो है वो फिर से युद्ध होने का जो खतरा है बहुत ही ज़्यादा गंभीर मंडरा रहा है। और अगले 24 से 48 घंटे में हो सकता है कि आपको एक खबर मिले कि इजराइल ने फिर से ईरान पर हमला कर दिया है। इसके पीछे की वजह यह है कि इजराइल को पता चली है कि ईरान के जो 3 जो परमाणु ठिकाने थे वहाँ अमेरिका ने जो बम्बार्डिंग करके उसको जो तबाह किया था, उसमें से एक ठिकाना ऐसा है जहाँ पर यूरेनियम का जो स्टॉक है बचा हुआ है। और इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि ईरान उस यूरेनियम के स्टॉक को निकालकर फिर से जो एटम बम बनाने की जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू कर सकता है। और वो जो जहाँ से चले थे फिर बात वहीं पर पहुँच कर आ जाएगी, जिसकी वजह से ईरान पर इतना हमला हुआ था और फिर से ईरान परमाणु बम बना सकता है। ये डर सता रहा है इजराइल को। अभी डिपेंड करता है कि ईरान क्या करता है, क्योंकि ये इजराइल जो है डिप्लोमेटिक चैनल का भी इस्तेमाल कर रहा है, चाह रहा है किसी भी तरह से ईरान को रोका जाए इसको परमाणु बम बनाने से, एटम बम बनाने से। लेकिन अगर ईरान नहीं मानता है, जिसकी संभावना ज़्यादा ही है कि ईरान सुनता कहाँ है और इजराइल के खिलाफ उसको जिस तरह की लड़ाई उसकी चल रही है वो मानने वाला भी नहीं है। ऐसे में डर सता रहा है कि इजराइल को एक बार फिर से ईरान पर हमला करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान फिर से एक बार खतरा बन के मंडरा रहा। वैसे भी संजय जी, ये जो बात है जो हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे कि आप देखिए ना कि जब नेतन्याहू अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, तब बात हो रही थी कि हमास के साथ सीज फायर की। वो बात पता नहीं अचानक कहाँ से दब गई, जबकि डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार कहते हैं अब कुछ शांति है। नेतन्याहू का फोकस ही कहीं और दिख रहा है। और अब समझ में आ रहा है कि क्यों अचानक जो ये एक म्यूट सब हो गया है, एक शांति सी छा गई है और बात आगे नहीं बढ़ी है। शायद उसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि ये खतरनाक है। जो 3 जो ठिकाने थे, नतांज, फोर्डो और इस्फान, अब वही की बात आ रही है कि इस्फान में वहाँ पर अभी भी यूरेनियम का जो स्टॉक है वो वहाँ भी मौजूद है, क्योंकि अमेरिका ने जो बम्बार्डिंग की उससे वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और अब इजराइल के पास ऑप्शन क्या बचा है? तो ये चीज़ आ रही है कि इजराइल अगले हमले के लिए तैयार है। देखिए, इजराइल ने पहले भी ईरान पर हमले किए थे और उसके उन हमलों में वो बात नहीं थी कि वो उसके तीनों के तीनों परमाणु ठिकानों पर कोई असरदार हमला कर पाता, क्योंकि वो पहाड़ में इतने नीचे थे कि इजराइल के पास कोई ऐसा हथियार नहीं था, बंकर बम नहीं था कि वो नीचे तक भेद पाता। तभी अमेरिका को बीच में आना पड़ा और अमेरिका ने आकर के बंकर बम से तीनों के तीनों जो उसके भूमिगत ठिकाने थे, पहाड़ के नीचे ठिकाने बने हुए थे, उनको उसने तबाह किया। तो इजराइल हमला बेशक कर सकता है, लेकिन मुझको लगता नहीं कि अगर संवर्धित यूरेनियम इस्फान में है तो इजराइल उसका कुछ बिगाड़ पाएगा। नंबर 1 चीज़। दूसरा, मुझको ये भी नहीं लगता कि ईरान इतनी जल्दी ये सब फिर से शुरू कर देगा, क्योंकि अभी अभी वो हमने इतने जबरदस्त हमलों से वो उबरा है, उसकी बड़ी तबाही हुई है। तो एक मतलब मेरे हिसाब से तो मुझको लगता है कि वो अभी तुरंत ऐसा नहीं करेगा। संवर्धित यूरेनियम उसके पास निश्चित है, ये खबरें आ रही हैं। पहले से भी आ रही थी। हाँ, ये पहले से कि उसने हमले से पहले ही वहाँ से अपना संवर्धित यूरेनियम निकाल लिया था, कहीं और पहुँचा दिया था। हलचल जरूर है, उसके जितने भी परमाणु रिएक्टर्स हैं इन तीनों के आसपास हलचल जरूर है। लेकिन संवर्धित यूरेनियम से परमाणु बम बनाने में समय लगता है, कोई वो हंसी खेल नहीं है, कोई वो 2 मिनट का खेल नहीं है। तो इसमें टाइम लगेगा। और दूसरे, ईरान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अभी उसके पास हमले हुए हैं और वो तुरंत फिर से दोबारा ये सब चीज़ें करने, क्योंकि इजराइल के पास वजह मौजूद है। और एक बात बहुत साफ है कि अगर इजराइल को जब भी खतरा लगेगा कि किसी भी देश के, ईरान हो या कहीं से भी खतरा का नजर आएगा, उस खतरे को छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर उस खतरे को अगर वो ऐसे ही जाने देगा तो वो तबाह हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए इजराइल कतई तैयार नहीं है। लेकिन आपने जो बात कही, 2 बातें इसमें दिख रही हैं कि ये तो बात सही थी कि जो अमेरिका ने बंकर बम से भी वो शायद उस तरह से तबाही नहीं मचा पाया। लेकिन अब इजराइल के पास ऑप्शन, मुझे लगता है कि एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जैसे भारत ने किया था कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर ठिकाने थे वहां पर बम्बार्डिंग उस रास्ते बंद कर दिए थे। तो कम से कम इजराइल के पास इतनी तो एयरफोर्स के पास ताकत है कि कल अगर ईरान चाहे भी कि वहां पर एक्टिविटीज करना, तो इजराइल हो सकता है, ये मैं एक संभावना के तौर पर बोल रहा हूं, कि उसके रास्ते उसको ब्लॉक कर सकता है कि अब उसको आगे काम ना होने दे, उस काम में रुकावट डाले, तमाम जो चीजें इस तरह से कर सकता है। दूसरा ये भी कि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, बाद में उन्होंने कहा था, हालांकि वो तो शांति के पक्ष में थे, सीज फायर भी उन्होंने करा, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमला कर भी सकते हैं। तो क्या अमेरिका अब इसके लिए तैयार है? इतना आगे बढ़ चुके हैं, बात आगे बढ़ चुकी है, कहाँ नोबेल अवार्ड की बात हो रही है, अब इसमें क्या अमेरिका फिर से दोबारा जरूरत पड़ी तो क्या हमला करेगा? देखिए, मुझको फिलहाल तो ये लगता नहीं है, क्योंकि ईरान ये भी कह रहा है कि हम अपने जो परमाणु रिएक्टर्स हैं उनके दरवाजे फिर से जो परमाणु निगरानी एजेंसी है IAEA उसके लिए खोल देगा और उनका स्वागत है, वो कभी भी हमारे यहाँ आ सकते हैं।
तो देखिए सारी चीज़ें ये कहती हैं ईरान इतना मजबूत नहीं है, और और जब देख लिया कोई साथ भी नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं किसी ने दिया। उसका साथ नहीं दिया है। उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इजराइल और अमेरिका से साथ में लड़ पाए। तो फिलहाल तो वो अभी चुप ही रहेगा, नहीं तो उसको मालूम है कि वहाँ पे अगर इजराइल अमेरिका ने दोबारा हमले किए तो ईरान पर कयामत आ जाएगी। तो ये समय चाहिए, ईरान को समय चाहिए। ईरान को समय चाहिए, और ईरान के पास अगर संवर्धित यूरेनियम है भी तो महीनों लग जाएंगे बनाने में, और वो तुरंत ये काम कतई नहीं करने वाला है, इतनी बेवकूफ़ी वो नहीं करेगा। हाँ, इजराइल को दूसरी तमाम चीज़ें हैं, मुझको लगता है कहीं ना कहीं इन दोनों के युद्ध विराम में कोई पेंच फंस रहा है, कोई नई बाधा सामने आ रही है। हमास को लेकर भी वो क्लैरिटी नहीं है, वो क्लियरिटी नहीं है। ये चुप्पी जरूर है जो आप कह रहे हैं कि चुप्पी है। अब तक तो हो जाना हाँ, चाहिए था सीज़फायर, अब तक उसमें कोई घोषणा क्यों नहीं हुई, इस पर कोई बयान क्यों नहीं आया, ये एक रहस्यमय चुप्पी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पक क्या रहा है। लेकिन मैं इस बात को, मुझको बहुत कम उम्मीद है कि ईरान फिर से परमाणु बम बनाने में इतनी जल्दी लग जाएगा और इजराइल उस पर हमला करके फिर से कुछ पाएगा। तो यानी कि इजराइल की कोशिश यही है कि रास्ते जितने ब्लॉक, उसके जो इतने ब्लॉक कर सकता है ईरान के आगे बढ़ने के रास्ते हैं, जो भी संभव होगा, वो हो सकता क्योंकि है। ईरान की इजराइल की एक जिद है कि वो ईरान को किसी भी हालत में एटम बम नहीं बनाने देगा, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन अगर एटम बम बनाने में ईरान कामयाब हुआ तो एटम बम कहीं नहीं, वो इजराइल पे ही गिरना है। इस बात को लेके वो बहुत श्योर है, इसीलिए बार बार लगातार हमले भी किया और आगे भी इसके लिए तैयारी दिख भी रही है। तो अब ये अब लगता नहीं कि आपने सही बोला कि ईरान, लेकिन अब ईरान का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। खामेनेई जब से बाहर भी आए हैं किसी तरह से बयान नहीं दे रहे हैं, वो जब से वो बाहर निकल। ईरान बहुत रक्षात्मक है। अगर आप उस पूरे हमले के बाद, इस पूरे सिनेरियो के बाद ईरान को अगर हम देखें, ठीक है ईरान बीच में थोड़ी सी चेतावनी जैसी चीज़ें दे रहा है, लेकिन वो वैसी नहीं है। कुल मिला के ईरान का जो पूरा का पूरा रवैया है रक्षात्मक ज़्यादा है, और वो हमला अभी चाहते भी नहीं है। इसीलिए वो एक नई बात जो सामने आई है वो यही है कि पहली बार वो ये कह रहा है कि हम अपने परमाणु रिएक्टर्स को इंटरनेशनल निगरानी एजेंसी के लिए खोल देंगे। वो आए, उनका स्वागत है। और ये अमेरिका भी चाहता था, ये अमेरिका भी चाहता था। इसका मतलब देखिए, मुझको लग रहा है कि ये बातचीत समझौते की तरफ ही आगे बढ़ रही है। उसी के लिए ईरान अपने दरवाजे धीरे धीरे खोल रहा है। इजराइल के सामने या इजराइल के पास कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको परेशान कर रही हैं। हो सकता है कि मोसाद ने उसके पास कोई ऐसी जानकारियां पहुंचाई हों, क्योंकि मोसाद अभी भी ईरान में बहुत अंदर तक घुसा हुआ है। एक ही चीज़ जो उनको परेशान कर रही है वो ये है कि ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम की पर्याप्त मात्रा है। अब उसको वो कैसे निकालें, कैसे ख़त्म करें, कैसे क्या करें, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर जरूर नेतन्याहू की और ट्रंप के बीच मुलाकात में बातचीत हुई होगी। इस पे क्या हुआ होगा ये आने वाले समय में ट्रंप भी कुछ दिनों से शांत है, कुछ ऐसा कमेंट नहीं कर रहे इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन ये आप जैसा बता रहे हैं क्योंकि खामनेई भी चुप है, और ये सबको पता है, ये पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह के खामनेई का जो रवैया रहा है इजराइल को लेकर के या फिर अमेरिका को लेकर, वो बड़ा साफ है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि खामनेई अगर हैं, जिंदा हैं, तो उनके लाइफ के साथ दो ही मकसद हैं, इजराइल और अमेरिका को बर्बाद करने का जो ख्वाब है कई सालों से देख रहे हैं, उस ख्वाब को पाल भी रहे हैं। तो लगता नहीं कि खामनेई अगर हैं, अभी बचे हुए हैं, तो इस प्लान को किसी तो छोड़ने वाले। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जो खतरा सामने है उसको टालने के लिए वो चुप हो सकते हैं, कुछ समय के लिए रह लें, लेकिन क्या इतनी खामोशी उनकी बहुत लंबे समय तक रहेगी क्या? देखिए, खामनेई को अपनी सीमाएं मालूम है, ईरान की सीमाएं मालूम है। अब ईरान के पास कोई प्रॉक्सी भी नहीं बचा है। लेबनान में हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है या बहुत कमजोर हो चुका है। उसके दांत टूट चुके हैं, नाखून निकल चुके हैं, वो दंत विहीन हो चुका है। हूती जो भी कर रहे हैं, हूती में इतनी औकात नहीं है, न इतने मजबूत हैं। उनको किसी भी दिन अमेरिका और इजराइल आराम से मिलकर के खत्म कर सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉक्सी है नहीं। और ईरान पर भी जब इजराइल ने हमले शुरू किए, ईरान कमजोर है, आकाश उसका पूरा खुला हुआ है। इजराइल जिस भी दिन चाहे या अमेरिका जिस भी दिन चाहे उसके पूरे देश को पाट सकता है। तो ये उनको मालूम है कि वो तबाह हो जाएंगे, इसलिए वो आत्महत्या वाला काम तो नहीं करेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि हाँ, ये जो चुप्पी है, ये खामनेई भी चुप हैं, ट्रंप भी चुप हैं, नेतन्याहू भी नहीं बोल रहे हैं। ये चुप्पी क्यों है? क्यों अब ये पूरा का पूरा मामला आगे नहीं जा रहा है? ये संघर्ष विराम में और पुख्ता मोहर क्यों नहीं लग रही है? यानी कि कई बार होता है ना कि कोई तूफान से पहले की जो खामोशी होती है वो दिख रही है। क्या होगा पता नहीं। क्या डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए इस मामले को सुलझाया जाएगा, या
इजराइल अपने ऊपर मंडरा रहे इस खतरे को टालने के लिए फिर से हमला करेगा? ये देखना होगा अगले 1-2 दिन में इस पर से बिल्कुल, तब तक बिल्कुल। कुछ तस्वीर से हटेगी, या तो इजराइल हमला करेगा या तो कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे उसका जो खतरा है वो खतरे वाली बात बाहर एक दो दिन टलेगी। में इस पर मुझको लगता है चीज़ें और साफ हो जाएंगी, हुँ। खबरें और आ जाएंगी। हुँ, अभी तक तो इजराइल ने भी इस तरह से कुछ ऐसा मतलब पुख्ता तौर पे नहीं कहा है कि वो हमले करेगा ही करेगा। स्पेकुलेशन है हुँ, कि ये ऐसा हो सकता है। हुँ। तो देखिए साफ हो जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों को समझौता करना है, ईरान अपनी और तबाही नहीं चाहेगा, हुँ। खामनेई भी नहीं चाहेंगे कि वो उनको फिर भागना क्योंकि पड़े। ईरान का बचे खतरा अभी भी हाँ, बना हुआ है, खतरा बरकरार है। बना हुआ है और लगातार बना रहेगा। हुँ। और ईरान टूट चुका है, इसलिए मुझको लगता है खामनेई अभी सुरक्षात्मक ही रहेंगे। तो आप भी ईरान और इजराइल पे नज़रें बना के रखिए। अगला 24 घंटा जो है 24 घंटे और 48 घंटे का समय बड़ा क्रिटिकल है इन दोनों देशों के लिए, और हमारी भी नज़र इस पे बनी हुई है। तो हम फिर से मिलेंगे और बात करेंगे इस टॉपिक पे, हमारी सब इस पे नज़र बनी रहेगी। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।